चिन्नास्वामी स्टेडियम में रनों की ऐसी बारिश हुई कि बस मजा ही आ गया। आईपीएल 2026 का ये 34वां मैच एक जबरदस्त थ्रिलर था। इसमें रिकॉर्ड भी टूटे, सेंचुरी भी लगी और चेज मास्टर कोहली ने एक बार फिर दिखाया कि वो क्या चीज हैं। तो चलिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच हुए इस कमाल के मैच की पूरी कहानी समझते हैं। गुजरात टाइटंस में पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर लगा दिए 205 रन, मतलब आरसीबी को जीतने के लिए बनाने थे 206। अब चिन्नास्वामी का ग्राउंड छोटा जरूर है, पर 206 का टारगेट चेस करना भाई कभी भी आसान नहीं होता। आरसीबी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही था, क्या आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर अपने फैंस के सामने ये पहाड़ जैसा स्कोर हासिल कर पाएगी? चलिए देखते हैं कि इस रोमांचक चेज में हुआ क्या। तो कहानी शुरू होती है पहली इनिंग से। आरसीबी ने टॉस जीता और सोचा कि ड्यू को देखते हुए पहले बॉलिंग करना सही रहेगा, लेकिन गुजरात टाइटंस के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने बैटिंग का न्योता खुशी खुशी कबूल किया और दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। गुजरात के पारी के हीरो थे साई सुदर्शन। कप्तान शुभमन गिल ने भी अच्छी शुरुआत दी, लेकिन पूरी की पूरी पारी सुदर्शन के ही इर्द गिर्द घूमती रही। वो आखिर तक टिके रहे और टीम को 20 ओवर में 205 के एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। इस पारी के असली स्टार थे साई सुदर्शन, सिर्फ 58 गेंदों पर 100 रन, और वो भी नॉट आउट। इसी कमाल की सेंचुरी ने गुजरात के इतने बड़े स्कोर की नींव रखी। और बात सिर्फ सेंचुरी पर ही खत्म नहीं हुई। अपनी इसी पारी के दौरान साई सुदर्शन आईपीएल के इतिहास में सबसे तेजी से 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। मतलब एक ही पारी में सेंचुरी भी और एक बड़ा रिकॉर्ड भी। वाकई क्या कमाल की पारी थी। तो अब बारी थी आरसीबी के जवाब की। 206 रन का प्रेशर किसी भी टीम को बिखेर सकता है, पर यहां कहानी बिल्कुल अलग थी। आरसीबी के ओपनर्स ने आते ही मोर्चा संभाला और ऐसा काउंटर अटैक किया कि सब देखते रह गए। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर गुजरात के बॉलर्स की लाइन लेंथ ही खराब कर दी। पावर प्ले में ही मैच एक तरफा लगने लगा था और नतीजा, आरसीबी ने ये बड़ा टारगेट 7 गेंदें बाकी रहते ही आराम से चेस कर लिया। और इस चेज के किंग कौन थे? जाहिर है विराट कोहली। सिर्फ 44 गेंदों पर 81 रन की तूफानी पारी खेलकर उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें चेज मास्टर क्यों कहा जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बने। इस मैच में तो जैसे रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी हुई थी। अपनी इसी पारी के दौरान विराट कोहली आईपीएल में 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। एक और बड़ा मील का पत्थर। अगर ये समझना है कि आरसीबी इतनी आसानी से कैसे जीत गई, तो बस इन दोनों के स्ट्राइक रेट्स देखिए। देवदत्त पडिक्कल का स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा और कोहली का लगभग 185। जब ओपनर्स इस रफ्तार से रन बनाएंगे तो सामने वाली टीम के पास ज्यादा कुछ करने को बचता ही नहीं है। ऐसे बड़े मैचों में हमेशा कुछ खिलाड़ी सबसे अलग चमकते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस मैच में बल्ले और गेंद से वो कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। उनकी 81 रन की पारी सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि बहुत ही समझदारी भरी थी। 8 चौके और 4 छक्के लगाए, लेकिन उन्होंने रन रेट को कभी हाथ से निकलने नहीं दिया और मैच पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखी। जिस मैच में 400 से ज्यादा रन बने, वहां बॉलर्स का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी गुजरात के मानव सुथार ने 2 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 1 विकेट लिया, जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन है। वहीं आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती ओवर्स में रन रोककर जरूरी कंट्रोल बनाए रखा। तो ठीक है, आरसीबी ये मैच तो जीत गई, पर इस जीत का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ 2 पॉइंट्स थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एक नतीजे ने आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल दिया है। इस एक जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने प्लेऑफ की रेस में अपनी जगह काफी मजबूत कर ली है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। आरसीबी इस जीत के बाद सीधे तीसरे नंबर पे पहुंच गई है 8 पॉइंट्स के साथ, और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस वो अब 7वें नंबर पर खिसक गई है। प्लेऑफ की दौड़ के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और अगर लग रहा है कि ये रोमांच यहीं खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ये दोनों टीमें बहुत जल्द फिर से आमने सामने होने वाली हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 30 अप्रैल को जब ये दोनों टीमें फिर से भिड़ेंगी तो क्या होगा? क्या गुजरात टाइटंस इस करारी हार का बदला ले पाएगी, या फिर आरसीबी एक बार फिर बाजी मार ले जाएगी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।